दोस्तों आज आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्रो स्टडी में। दोस्तों आज हम बात करेंगे कृषि शास्त्र विज्ञान 2013 का जो क्वेश्चन आया था दोस्तों, उस पर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं। इसमें से दोस्तों जैसे हम आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि जैसे कि कोई भी एग्जाम हो दोस्तों, जो पहले वाला जो क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, वही दोबारा भी पूछता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ये 2013 का है दोस्तों। ठीक है, इसके बाद देखते हैं। पहला है जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है बहुविकल्पीय प्रश्न। तो बहुविकल्पीय प्रश्न में से पहला जो क्वेश्चन है तो उसमें से है जैसे सिट्रस लाइट्रोपैकेन है, तो सिट्रस लाइट्रोपैकेन वो तरबूज का होता है। ठीक है, इसमें ऑप्शन दिया है आलू अनुसंधान संस्थान स्थित है, तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, आगे चलते हैं। जैसे लीची चाइनीज से विज्ञान के दोस्तों, ये बहुत बार पूछा गया है। दोस्तों बताने देना चाहते हैं कि 2021 में भी पूछा था हम लोगों के लिए। ठीक है, तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अल्फोंसो प्रजाति, तो अल्फोंसो जो प्रजाति है वह आम की प्रजाति है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वी कटाव का आमतौर से प्रयोग होने वाला सूत्र, तो दोस्तों जो वी कटाव का जो हार्मोन दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, तो इसको याद कर लेना। ठीक है, आ वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विटामिन सी युक्त फल का नाम बताइए दोस्तों, यह भी पूछ सकता है। उसके बाद विटामिन ए वो जो होता है दोस्तों, हाँ वो भी पूछता है। ठीक है, तो विटामिन सी युक्त जो हो या तो नींबू लिख सकते हो या फिर आंवला लिख सकते हो। जो जो खट्टे वाला मतलब कि जो फल होते हैं, ठीक है दोस्तों, उसमें विटामिन सी पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अमरुद की मतलब अमरुद की फसल में अधिकतम उपज देता है, तो अमरुद जो होता है नवंबर से जनवरी तक जो अम्बे बहार होता है दोस्तों, हाँ वही अच्छा होता है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। आम की सामान्य स्पेसिंग क्या है, तो आम की सामान्य स्पेसिंग जो होता है 10x10 होता है। अगर जो हम बात करें आम्रपाली की, तो आम्रपाली का जो होता है दोस्तों वह होता है 3x3। ठीक है, 3x3 ये सबसे कम होता है। ये सघन बागवानी के लिए प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। बेर की तो उन्नत प्रजातियाँ वैसे तो बेर की तो उन्नत प्रजाति जैसे कड़ाका हो गया, लखनऊ 49 हो गया। कड़ाका दोस्तों इसी प्रकार से लेगा, कड़ाका, लखनऊ 49, ठीक है, बनारसी, ठीक है, इत्यादि। आगे चलते हैं। लीची में प्रजनन की दो प्रमुख विधियाँ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये बहुत बात पर उठ चुका है। लीची में जो प्रजनन की प्रमुख विधियाँ है वह होता है गुटी अथवा कलम दाग द्वारा। ठीक है, तो इसमें आप गुटी लिख सकते हो और स्टूलिंग भी लिख सकते हो। आगे बढ़ते हैं। तो कृषि जल निकास के 2 लाभ बताइए, तो दोस्तों कृषि जल निकास के 2 लाभ, जैसे यदि समय से हम जल निकास किए तो उसमें वायु संचार बढ़िया जाता है, जिससे लाभदायक जो जीवाणु होते हैं दोस्तों वो अपना कार्य सुचारू रूप से करते हैं। ठीक है, और फसल अधिक मतलब जल्दी पकती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कोल फसलें क्या है, तो कोल फसलें जो दोस्तों होती हैं, कोल फसलें ऐसी फसलें होती हैं जो जंगली पात गोभी, हाँ कोलवर्ट से विकसित होती हैं, वो कोल फसलें कहलाती हैं दोस्तों। इस प्रकार से क्वेश्चन और है, कोल फसलों में से कोई 2 फसलों के नाम बताए, तो कोल फसलों में से दोस्तों कुल 7 फसलें ली गई है। ठीक है, उसमें से पात गोभी, फूल गोभी, चीनी गोभी, गांठ गोभी दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इस प्रकार से। ठीक है, 9वां है, तो 9वां है दोस्तों सिंचाई की थाला विधि का चित्र बनाइए। ठीक है, तो सिंचाई की थाला विधि जो होती है दोस्तों इस प्रकार से, 1 मिनट हम बता देना चाहते हैं। इस प्रकार से जाता है। इसमें इस प्रकार से आता है, इस प्रकार से रहता है दोस्तों। इसमें इधर जो होता है दोस्तों सर, 1 मिनट दोस्तों, ये जो होता है ये इधर से दोस्तों बीच में पेड़ होता है, इधर भी पेड़ रहता है, और ये इसके किनारे में मिट्टी रहती है। ठीक है, और यह क्या बोलते हैं इधर, यह मुख्य जल क्षेत्र होता है दोस्तों। इससे मतलब पानी जो होता है पेड़ों के पास पहुंचता है। ठीक है, यह सिंचाई की थाला विधि है। ठीक है, सिंपल से बना सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आलू के बीजोपचार हेतु एक कवकनाशी का नाम बताइए। ठीक है, और उसकी मात्रा भी बताइए। ठीक है, तो जो 10वां क्वेश्चन है, अगर कवकनाशी की बात करें तो कवकनाशी जैसे हो गए थायराम तथा कैप्टाम। ठीक है, तो इसका प्रयोग कर सकते हैं, यह होता है कवकनाशी होता है। ठीक है, तो इसका मतलब 2.5 ग्राम की मात्रा को वहाँ प्रति किलो की दर से प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जल भराव क्या है दोस्तों, जल भराव उसी को कहते हैं जब मतलब जल
किसी सिंचित क्षेत्र में दोस्तों अगर जल की अधिकतम मात्रा हो जाती है या फिर किसी बाढ़ बाढ़ के आने से अधिकतम जल हो जाता है खेतों से, जिससे फसल बर्बाद हो जाती है, उसे ही हम जल भराव कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न में। तो लघु उत्तरीय प्रश्न में दोस्तों पहला क्वेश्चन है 12वां क्वेश्चन, वह टपक सिंचाई से आप क्या समझते हैं। दोस्तों टपक सिंचाई हुआ वो टपक सिंचाई को हम बूंद बूंद सिंचाई भी कहते हैं। ठीक है, इसे इंग्लिश में ड्रिप इरिगेशन भी बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो टपक सिंचाई होता है दोस्तों, इसमें जो होता है बूंद बूंद के रूप में दोस्तों जो जल को पौधों के मतलब जड़ क्षेत्र में पहुंचाया जाता है। ठीक है, इससे मतलब कि जल बहुत कम लगता है। ठीक है, इसके साथ साथ हम फर्टिलाइजर उर्वरकों का भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, इत्यादि। ठीक है, ऐसे प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जो टपक सिंचाई का जब आरंभ हुआ था यह इजराइल देश में हुआ था सर्वप्रथम आरंभ इसका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 13वां क्वेश्चन जो है, 13वां क्वेश्चन पूछा है टमाटर में लगने वाले आर्द्रगलन बीमारी के बारे में बताइए। जो आर्द्रगलन बीमारी होती है दोस्तों, इसमें इसे इंग्लिश में बोलते हैं डैम्पिंग ऑफ। ठीक है, डैम्पिंग ऑफ। ठीक है, ये जो होता है दोस्तों बीमारी, इसमें जो पौधा है, ठीक है, एक मिनट बता देता हूँ। इसमें जैसे पौधा है, ठीक है, एक प्लांट है, तो इसमें जो प्लांट है दोस्तों, तो इधर जो जड़ क्षेत्र होता है, ठीक है दोस्तों, जड़ क्षेत्र, एक मिनट बता दें इस प्रकार से ये प्लांट है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो जड़ क्षेत्र होता है इधर दोस्तों मतलब गलन स्टार्ट हो जाता है, जिससे पौधा मतलब गलकर मतलब नष्ट हो जाता है, इस प्रकार से होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अतिवृष्टि की फसलों पर कुप्रभाव का वर्णन कीजिए दोस्तों। या अतिवृष्टि के बारे में दोस्तों अपनी किताब में पढ़ लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कृंतन क्या है दोस्तों, जो बेर या फिर इत्यादि में जो कृंतन किया जाता है दोस्तों, मतलब काट छाट, उसे वही बोलते हैं, कृंतन बोलते हैं। ठीक है, जो मतलब जैसे जो बेर होता है दोस्तों, उसमें कांटे वाटे अधिकतम होते हैं, जिससे मतलब कि उसकी सुंदरता को बढ़ाने के लिए, ठीक है, और मतलब कि फर्टिलाइज़र का मतलब सुचारू रूप से प्रयोग करने के लिए हैं, इसलिए हम कृंतक किया करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 16वां क्वेश्चन, जो 16वां क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत आलू एवं बेर की खेती का तुलनात्मक वर्णन कीजिए। ठीक है, रोपड़ दूरी, ठीक है, उन्नत प्रजातियाँ। ठीक है, तो आलू की जो 2 उन्नत प्रजातियाँ हैं दोस्तों, जैसे हो गया कुफरी चंद्रमुखी, ठीक है, कुफरी सोनाली, ठीक है, और कुफरी चिपसोना, कुफरी चिपसोना 2, ठीक है, इस प्रकार से हो गया। ठीक है, और बेर के बारे में तो बताएं ये दोस्तों, कड़ाका, लखनऊ 49, बनारसी, ठीक है, गोला इत्यादि। ठीक है, इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं। व्यापारी प्रजनन इसमें, तो व्यापारी प्रजनन दोस्तों जैसे आलू में होता है वह बीज द्वारा किया जाता है। ठीक है, और बेर जो होता है दोस्तों, बेर जो होता है दोस्तों, इसमें अगर जो वानस्पतिक प्रजनन की बात की जाए तो जो प्रजनन की जो किया जाता है इसमें हम मतलब बीज द्वारा भी किया जाता है, और ऊपर से हम क्या बोलते हैं उसे दोस्तों, हाँ दोस्तों, गुटी द्वारा भी हम करते हैं। ठीक है, या फिर चश्मा चढ़ाकर भी हम किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 17वां क्वेश्चन है दोस्तों, 17वां क्वेश्चन है निम्नलिखित फसलों के अंतर्गत फूल गोभी मूल की खेती का वर्णन कीजिए। जो बीज दर है दोस्तों, अगर जो फूल गोभी की बात की तो 400 से 500 ग्राम होता है। अगर मूल्य की बात की जाए तो 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होता है इससे। ठीक है, अगर जो उर्वरक की मात्रा की बात की जाए तो 120, 60, 80 होता है अगर जो फूल गोभी का होता है, और मूल्य की बात की जाए तो 60, 50, 80 होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर उपज प्रति हेक्टेयर की बात की जाए तो 150 से 200 क्विंटल जो होता है उपज प्राप्त हो जाता है फूल गोभी से। अगर मूल्य की बात की जाए तो मूल्य में दोस्तों अगर जो यूरोपियन किस्मों की बात की जाए तो यूरोपियन किस्मों से 200 से 250 मीटर प्राप्त होता है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।